के अमानगंज तहसील पर। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ है और यहाँ पर सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार यहाँ पर 2 शादियाँ भी हुई हैं, जो मतलब संतों की भाषा में रंगरनी बोला जाता है। तो उनसे कुछ मतलब जगत की माइयाँ हैं, उनने यहाँ की शादी देखी है, वो उनसे पूछना चाहती हैं कि इतने सिंपल तरीके से शादी क्यों की है, उन्हीं लोग ने कुछ दहेज नहीं लिया है। तो आइए उनसे कुछ जानेंगे कि मतलब उनके क्वेश्चन क्या हैं। नमस्कार। आपके क्वेश्चन क्या है जो आप इनसे पूछना चाहती हैं? इन लोगों ने दहेज क्यों नहीं लिया, लड़के वालों ने, और लड़की वालों ने दहेज दिया क्यों नहीं, ये पूछना है मुझे। अब इनका क्वेश्चन है कि आप लोगों की मतलब लड़की की शादी हुई है तो लड़की वालों ने ना तो दहेज दिया है और लड़के वालों ने ना तो दहेज लिया है। आप क्या कहना चाहती हैं इसमें? क्या नाम है आपका? भवानी दासी। आप क्या कहना चाहती हैं? हमारा कहना ये है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि देखो दहेज एक बहुत बड़ी बुराई है। दहेज के कारण देखो कई माताओं की मतलब बेटियां हैं वो आत्महत्या करती हैं, क्योंकि इस संसार में है जो मान बढ़ाई की वजह से एक दूसरे के मतलब दिखावा के कारण जो दहेज देते हैं, तो दहेज में कोई मतलब है वो ठीक नहीं है। और हमारे संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि दहेज ना लेना है और ना दे देना है। जो अपने मुकद्दर में, जो अपने किस्मत में, जो अपने भाग्य में लिखा है, भाग्य का लिखा कहीं नहीं मिलता है। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज का सीधा स्पष्ट है कि मतलब दहेज मुक्त अभियान जो चला है, हमारे दहेज मुक्त जो हमारे मिशन है हमारे गुरु जी का, उस मिशन के कारण हमारे संत रामपाल जी महाराज को दहेज के ना लेना है और ना दहेज देना है। आप क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में? दहेज लेना हमारे संत रामपाल जी महाराज ने मना किया हुआ है, क्योंकि कई माँ बाप ऐसे रहते हैं जो गरीब रहते हैं, जो दहेज नहीं दे पाते हैं, वो देखा सीखी में उनको देना पड़ता है। तो इस वजह से उनके ऊपर कई कर्जा लग जाते हैं और बेटियां कई आत्महत्या भी कर लेती हैं। इस वजह से हमारे संत रामपाल जी महाराज दहेज लेना व देना मना करते हैं। क्या कहना चाहती हैं? ये भी पूछना चाहेंगे कि ये शादी कैसे हुई है? 16 मिनट में शादी, बाकी तो बहुत ज़्यादा 1 दिन लग जाता है। जगत भाइयों में तो ये शादी होती है कि 3 दिनों की शादी होती है, यहाँ तो केवल 17 मिनट में बिना बैंड बाजा की शादी हो गई। ये कैसा हुआ? अब इनका कहना है कि आप लोगों की संत रामपाल जी महाराज के अनुसार यहाँ पर 17 मिनट में शादी कैसे हो सकती है? वो तो 3 दिन लगते हैं शादी होने में। नहीं, संत रामपाल जी महाराज हमारे बताते हैं कि परमात्मा की गुरुवाणी चलती है, उसमें 16 मिनट की गुरुवाणी में 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। उसमें संत रामपाल जी महाराज 16 मिनट की रमेडी चलने में ही अपनी रमेडी हो जाती है, शादी हो जाती है, शादी संपन्न होती है। 3 दिन में आडंबर करने से कोई शादी का मतलब नहीं रहता। 3 दिन अपन आडंबर करें। गुरुजी बताते हैं 16 मिनट बच्चा बच्ची को एक वो होना है तो 16 मिनट में ही शादी हो जाती है। और आप क्या कहना चाहती हैं? हमारा कहना ये है कि देखो हमारे संत रामपाल जी महाराज का राज तजना सहज है, सहज तरिया करने मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना है। जो मान बढ़ाई है, जो ये दहेज लेते हैं, वो दहेज देते हैं सिर्फ मान बढ़ाई के इससे लेते हैं, क्योंकि एक बेटी यदि अपने घर से यदि 50,000 का कोई मतलब है जो दहेज लाई है, तो दूसरी बेटी अपने माँ बाप से मतलब आशा करती है कि वो हमारे 60,000 या 1 लाख के करीबन हमको दहेज दे। तो इस वजह से जो मान बढ़ाई ईर्षा है, जो मान बढ़ाई के पीछे जो ये आगे पीछे जो लगा है, तो हमारे गुरुजी का यही कहना है कि ना दहेज लेना है, ना गरीब की बेटी हो या किसी अमीर की बेटी हो। हमारे संत रामपाल जी के मिशन में दोनों एक बराबर हैं, ना छोटा है ना बड़ा है, ना दहेज लेना है ना दहेज देना है, और ना मान बढ़ाई में मतलब एक दूसरे के रहना। और मतलब जो इनने बोला है कि मतलब सैंपल तरीके से इन्होंने कोई डीजे ने बैंड बाजे, तो देखो हमारे संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि डीजे और बैंड बाजों में क्या होता है? देखो एक दूसरे की लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे की मारा पिटी होती है, दारूखोरी होती है, शराबखोरी होती है, मतलब कई प्रकार की तरह की बातें उसमें होती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज का सिर्फ स्पष्ट एक ही कहना है कि जो रमणी होती है ना, वो सिर्फ सादा सैंपल तरीके से होती है। उसमें ना कोई मतलब है कोई एक दूसरे के प्रति ना कोई ऊंच नीच का भेदभाव है, और ना किसी के प्रति ना गलत नजरिए से देखना है, ना गलत नजरिए से किसी को। और हमें सब जो है तो मतलब आदर के सत्कार उनको सब्सक्राइब करके माइयाँ हो या भाई हो या बहन हो कोई भी हो, उनको सैंपल तरीके से वो शांति से हम लोग मतलब शादियाँ और हमारे संत रामपाल जी महाराज के मिशन में होती है।
नहीं, हम लोगों को में ये भी माना जाता है कि दहेज देते हैं बेटी के लिए तो ससुराल से हम लोगों को सम्मान मिलता है। ये क्यों, ऐसा क्यों? इतने काम करते हैं, इतने दिन से हो गए हैं, हम बेटी अपने बच्चों के लिए तो इतना धन जोड़ रहे हैं, या जब बच्चों को दहेज नहीं देंगे तो जो लोग प्रताड़ित करेंगे, हम कैसे मान ले कि जी अच्छे से हमारे बच्चों को रखेंगे। आजकल दहेज इतना देते हैं तब भी प्रताड़ित करते हैं जो लोग, और यदि हम बिल्कुल दहेज नहीं देंगे तो पता नहीं क्या करके हमारी बच्चियों को। इसलिए हमको कम से कम 1 लाख से ज़्यादा दहेज, उनकी जितनी डिमांड होती है उनसे ज़्यादा हमें दहेज देना चाहिए, तब तो हमारे बच्चों को सम्मान मिलेगा। और मतलब ये कहेंगे कि हाँ कुछ ला के आई है, मतलब नहीं देंगे तो वो बोलेंगे तुम क्या लेके आई हो, हम कैसे समझ ले कि ये मतलब अच्छे से रखेंगे। आप क्या कहें, जवाब क्या है आपका? हमारा जवाब ये है कि आप ये वो इन लोगों का, बहनों का कहना है कि मतलब 1 लाख का दहेज देना चाहिए। दहेज 1 लाख के देने से क्या इनकी बेटी का जीवन सफल हो जाएगा? अगर इनकी बेटी के मुकद्दर में या नसीब में 1 लाख का दहेज नहीं लिखा है तो वो दूसरे घर जाएगा, और दूसरे घर जाने के बाद 2 दिन 4 दिन के बाद 10 दिन महीने साल खेलते हैं ना, तो 1 लाख का दहेज दे दो, ठीक है ना। 1 लाख के दहेज वो 1 दार की जुगी में होगा वो, ठीक है। फिर बेटी से कहेंगे जाओ अपने बाप के यहाँ से फिर से दहेज लेके आओ या पैसा मांग के लाओ, उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे, फिर वो आत्महत्या फांसी लगाएगी, आगे लगाएगी, वो मर जाएगी, ठीक है। जब बाप महतारी ने अपने आत्मा की कलेजे की पुत्री को दे दो तो इससे बड़ा दहेज कौन है? और देखो इनके में जो कहता है कि बेटी पराई है, पराया धन है, तो बेटी जब माँ के यहाँ पर पराया धन है तो वह पराए घर जब जाती है, दूसरे ससुराल जाती है, तो उनकी सास ही बोलती है कि पराई है। इनकी मतलब जगत वालों का हमारा कहना है, इन बहनों से इनका कहना है कि क्या अपनी बहू के लिए बेटी का दर्जा देते हैं? हमारे संत रामपाल जी महाराज के मिशन में जितनी भी बहुओं का, बेटियों का जो श्रेणी होती है उनको बेटी का दर्जा दिया जाता, ना उनको दहेज के प्रति कोई प्रताड़ित करता है, ना कोई उनको ये कहता है कि आप अपने बाप के यहाँ से इतना दहेज लाओ, कि अपने पिताजी के यहाँ से ये लाओ, कि एक क्यों नहीं लाए। हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं और जो मतलब भगत लोग हैं वो बिल्कुल शांति से सिंपल तरीके से जो अपने घर में है, जैसे सूखी रोकी खा के ठंडा पानी पी, देख पराई झोपड़ी ना ललचावे जी। देखो दूसरे की झोपड़ी या दूसरे के दहेज देने से कोई कुछ भी नहीं मिलता अपन को। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज करके है जो अपने घर में है, सूखा है, रूखा है, छोटा है, बड़ा है, और मतलब जैसा भी हो, बस इतने में ही अपने संतोषी से अपनी बेटी का जीवन यापन, हमारे दूसरों की जो बेटी आती है रवेणी करके लाते हैं तो उनको बेटी का दर्जा ही देके और अपनी शांति से घर में रखते हैं, ना उनसे लड़ाई झगड़ा करते, ना उनसे उनको प्रताड़ित करते कि आप 1 लाख का दहेज लाओ, कि 2 लाख का दहेज लाओ। और आपने जगत में हमने देखा है कि जो संसार की जो जगत की बहनें हैं उनके मतलब कहते हैं कि मतलब ये उसकी 1 लाख की भी दहेज लाई हो तो हमारी बहू 2 लाख का लाएगी, और 2 लाख की नहीं लाई हो तो उसको बेचारी को मतलब अपराधित करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, जिसकी वजह से वो बेटी अपने आप से अपनी आत्महत्या खुद करके और मर जाती है। और जब मर जाती है तो फिर वो जो जिसने दहेज नहीं दिया है उनका मतलब जो आप देखिए वो जो हमारे भगत लोग हैं तो इनका देखिए। और आप क्या कहना चाहती हैं? बोलना चाहते हैं कि सरकार द्वारा भी बेटियों के लिए दहेज मिलता है, और दहेज तो हमारी परंपरा से चली आ रही है, तो हम दहेज क्यों नहीं दे सकते हैं? अब बहू आएगी घर में तो बहुत सी औरतें आती हैं देखने तुम्हारे बहू मायके से क्या आया, तो हम लोग क्या दिखाएंगे और क्या कह देंगे कि कुछ नहीं ले आई है, ऐसे ही भेज दिया है। हम जब बेटी को इतना धन देंगे तो फिर बहू को क्यों नहीं लेंगे धन? आप लोगों ने देखा होगा जो भगवान शिव जी हैं और जो भगवान राम जी हैं, जब रामचंद्र जी की शादी हुई तो उनको आपको पता है कि दहेज लाई थी सीता जी की नहीं लाई थी। कभी भी दहेज मतलब जो पहले से ही चली आए कि जो जितना थोड़ा बहुत दे दिया तो दे दिया और नहीं दिया तो नहीं दिया, और मतलब अपन को सिंपल तरीके से कम दहेज दे के अपन को शादी करना। और आप क्या कहना चाहती हैं? अब हम कहना ये चाहते हैं, हमारे गुरुजी बताते हैं कि जब अपन ने अपनी कलेजी की पुत्री को दे दी फिर दहेज देने का क्या मतलब है? क्या वो खाएंगे, वो जो अपनी बेटी जाएगी उस घर में अच्छे से रहेगी? अपनी कलेजी की पुत्री दे दी, इससे बड़ा धन थोड़ी रहता है। ठीक है, इन्होंने तो बात सही बोली है कि अपनी कलेजी की बेटी दे दी तो वो सही है, दहेज देना कोई मतलब सही अच्छा नहीं है। देखो ऐसा है कि दहेज देना उनकी नज़रों में तो ठीक है, अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग तो पहले से दहेज देते आए हैं तो हमको तो यही पता है ना कि दहेज देंगे तभी अच्छा रहेगा। लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो लोग नहीं समझते हैं कि दहेज अच्छा है ना। हमने इसमें ये भी देखा है कि यहाँ पर ना कोई मंडप हुआ है, ना कोई मेहंदी हुई है, ना कोई हल्दी हुई है, ये कैसी जी बिल्कुल सिंपल तरीके ना कुछ पहने हैं ना कुछ करे हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी हुई। क्या बात हुई ना, शादी में तो कुछ अच्छे से पहनने चाहिए, जेवर वगैरह सब कुछ पहनना चाहिए, मेकअप करना चाहिए। इनके लोगों ने कुछ नहीं किया है, ना मेकअप किया है, ना कोई जेवर पहना है, कुछ नहीं किया है यार, कैसी शादी हुई इनकी? इनको जवाब और दे दूं। और आप क्या कहना चाहती हैं? इनका कहना है
कि आप लोग के संत रामपाल जी महाराज जी ने जो शादी की है उन बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी की है, ना तो कोई रस्म की है और ना हल्दी वगैरह कुछ किया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं केवल 16 मिनट में ही रामायणी हो जाती है। बच्चा बच्ची को एक दूसरे में जो बांधना पड़ता है तो 16 मिनट में 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करके 33 करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करके और उनको बांध दिया जाता है। इसमें कोई मंडप हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अच्छी लगी है शादी, आगे और देखेंगे और सत्संग में आएंगे, आप लोगों के देखेंगे। हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल था यहाँ का, बहुत अच्छा था। चलिए ठीक है, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार अच्छी रामायणी मतलब शादी हुई है और जगत की माइयों को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर ना कोई मतलब सजाई वगैरह हुई है, हल्दी वगैरह हुई है, कोई सजा भी नहीं है और इनको भी अच्छी शादी लगी है। ये लोग भी बोल रहे हैं कि आगे भविष्य में हम लोग भी यही शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे माता पिता पर कोई भी कर्जा न चढ़े। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।